हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणु शर्मा और फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कविता लेके। तो चलिए सुनते हैं। महत्ता मेरे काम की ही है सबसे बड़ी। मैं ही हूँ जो करता काम धूप में हर घड़ी। विपरीत है परिस्थितियाँ मेरी, मैं ही व्यस्त हूँ हर घड़ी। व्यक्ति का यह सोचना ही भूल है सबसे बड़ी। काम सैनिक का क्या छोटा है, जिसका बच्चा घर पर बाट उसकी जोता है। या कि वो सफाई वाला छोटा है, जो केवल सफाई करके ही अपने जीवन को ढो लेता है। या कि माँ की मेहनत कम है, एक कोख में पलता है और एक की उम्र कम है। कैसे कह सकते हो तुम मेरा ही काम मेहनत वाला है। किसी को दिन भर पत्थर ढोके भी मोहताज एक निवाला है। क्या शिक्षक कम है जो दिन भर सर को खपाता है। बेटी तो उसकी भी छोटी है, पर वो उसे खिला नहीं पाता है। क्या किसान होना नहीं चुभता है, जब तपती धूप में सर तपता है। या कि जब जमी ठंड में खेत में पहरा देना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियाँ हर जगह होती हैं, पर मन का धीरज ना खोती हैं। जीवन मैदान है युद्ध का, लड़ना ही पड़ता है। जो रह गया खड़ा उसे उखड़ना ही पड़ता है। जय हिंद। अर्थात जैसे जीवन में अब हमको ऐसे कई लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा ही काम बहुत मेहनत वाला है, हम ही हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। तो ऐसे लोग ये कह के इस कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये उसी संदर्भ में लिखा गया है कि जीवन में हज़ारों काम है, हर आदमी के पास अलग काम है। किसी का भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आज एक खाना बनाने वाले का भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक अधिकारी का हो सकता है, या कि एक सेना के जवान का हो सकता है, या कोई भी छोटा काम नहीं होता है। मतलब जैसे व्यक्ति जब ये सोचने लगता है कि उसी का काम सबसे बड़ा है, तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि क्या सैनिक का काम छोटा है। कि कुछ लोग होते हैं जो छोटा काम करते हैं लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं कि हम ही हैं जो दुनिया को चलाते हैं और हम ही हैं जो सबसे अच्छा और मेहनत वाला काम करते हैं। इसीलिए सब हमारी इज्जत करें, सब हमारे आगे पीछे घूमें, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, हम अमुक काम कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। उनको उस सैनिक के बारे में सोचना चाहिए जो अपना घर बार छोड़ के आया है, जिसका छोटा सा बच्चा उसकी बाट जोता रहता है कि पता नहीं कब आएंगे। एक सफाई कर्मी होता है जो केवल सफाई करके, उसके लिए वही सबसे बड़ा काम है, वही एक जीवन को धन प्रदान करने वाला काम है। उसी को वो अपना जीवन कर्म और धर्म मान के, अपना पूरा परिश्रम लगा के, पूरी मेहनत के साथ वो सफाई कर्मी अपना जीवन का वो काम करता है। वैसे ही एक माँ है जो सबको लगता है कि घर में महिलाएं क्या ही काम करती होंगी और बच्चों को पालना और समथिंग बहुत ही मतलब एक ऐसा काम है जो बहुत आसान समझा जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक बच्चे को कोख में पालना, साथ में एक और बच्चे की देखभाल करना बहुत बड़ा काम होता है। कैसे कोई कह सकता है कि केवल उन्हीं का काम मेहनत वाला है। किसी को दिन भर पत्थर ढोके भी, जो मजदूर होते हैं उनको दिन भर पत्थर और ईंटें ढोके भी एक एक निवाले के लिए वो लोग मोहताज होते हैं कि उन्हें हर दिन का कुछ पैसा मिले जिससे वो अपने बच्चों की भूख शांत कर सकें। जो हमारे शिक्षकगण हैं वो भी बहुत सम्मान और आदर के पात्र होते हैं। यदि हम उनके जितना बोलने लगें या लोगों को समझाने लगें तो शायद हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि वो करते हैं हमारे लिए। जितना लोगों को समझाने लगें तो यकीनन हमारे गले में दर्द हो जाएगा, सिर चकरा जाएगा, पैर दर्द करने लगेंगे। तो यही है कि उनकी भी तो अपनी बेटी है जो बहुत छोटी है, वो उसे भी खिलाना चाहते हैं। बेटी भी चाहती है कि उनके पिताजी उन्हें खिलाएं, पर क्योंकि वो शिक्षक हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एक नहीं, वो अपने जो भी उन्हें जानता है वो उन सबको अपने बच्चे समझते हैं, सबको उतना ही प्यार देते हैं जितना वो अपनी एक बच्ची को देते हैं। इसीलिए वो अपनी उस छोटी बेटी के साथ समय नहीं बिता सकते हैं। वैसे ही किसान होना होता है कि जब किसान
अपनी फसल को काटने के लिए गर्मी की दोपहर में दिन भर मेहनत करता रहता है। खेती को सींचना, धोरे बनाना, पगडंडियाँ बनाना, कटाई करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर के 1 या 2 परिवार के सदस्य ही करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को बुला लीजिए या फिर कुछ कर लीजिए, लेकिन होते सब किसान ही हैं। जैसे कि उन्हें रात की ठंड में पहरा भी देना पड़ता है जानवरों से सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़े उपकरण नहीं होते हैं, कुछ ऐसा प्रभावी उपाय नहीं होता है जिससे वो अपनी फसलों को जानवरों से बचा सकें। तो भरी सर्दी में उन्हें खेतों में सोना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियां हर जगह होती हैं, पर मन का धीरज कभी नहीं खोना चाहिए कि हम ही महान हैं। जीवन में सब महान हैं। जीवन एक मैदान है जहाँ युद्ध लड़ना पड़ता है। किसने कहा है कि जीवन जीना आसान होता है? किसने कहा है? जीवन तो एक युद्ध है, यहाँ पे लड़ना ही पड़ता है, किसी और से नहीं, खुद से, खुद की क्षमताओं से, खुद की परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। जो खड़ा रह जाता है, जो अकड़ में रह जाता है, उसे जो ये आंधी तूफान आएंगे परेशानियों के, विपरीत परिस्थितियों के, ये उखाड़ कर फेंक देंगे। इसीलिए सबका सम्मान कीजिए और सबको उसी तरीके का एक स्थान मिलना चाहिए कि हम सब बराबर हैं। हम सब भारत माता की संतान हैं, इस पृथ्वी माता की संतान हैं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, यदि आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।